दोस्तों, स्टडी स्टार पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर यानी आज के टॉप 20 करंट अफेयर को। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर के लिए स्टडी स्टार को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें। यहाँ हर रोज़ सुबह करंट अफेयर के टॉप 20 MCQ करवाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आरबीआई की मंजूरी के साथ यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन बी रहेगा आर गांधी। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन ए डॉक्टर दीपक मित्तल। नेक्स्ट, किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट ऑप्शन ए रहेगा यूनिटी बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने संयुक्त रूप से एक क्रेडिट कार्ड भारत पे लॉन्च किया है। इसे रुपे नेटवर्क पर भारत के पहले EMI आधारित क्रेडिट कार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है। यह ग्राहकों को या तो पूरा भुगतान करने या अपने खर्चों को समान मासिक किस्तों में बदलने का विकल्प देता है। यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किसने किया? राइट ऑप्शन ए रहेगा NCERT। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कई पहलों का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा के लिए समावेशी और डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य से अन्य उपकरणों का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण किस शहर में हुआ? इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट, भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण 1 सितंबर से 14 सितंबर तक 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तर पर सशक्त संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन में दोनों सेनाओं का परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए मिली है? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा किर्गिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह शंघाई का 5 देशों का विस्तार है, जिसका गठन 1996 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने किया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच हुआ था। अभी SCO में 10 सदस्य हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये इसके 10 सदस्य देश हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। राष्ट्रपति सदीर जापारोव। मुद्रा किर्गिस्तानी सोम। आबादी 73 लाख। पड़ोसी देश इसके कजाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा। नेक्स्ट, ब्रेन को खाने वाले अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले केरल में पाए गए। इस अमीबा का नाम क्या है? राइट ऑप्शन बी रहेगा
नेग्लेरिया फाउलेरी। नेक्स्ट देखते हैं, हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 115वां स्थान है, सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में भारत 41वें स्थान पर है, टॉप स्विट्जरलैंड ने किया। न्यूम्बियो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलोर कर्नाटक का है, जिसे वैश्विक रैंक 49 दिया गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर है, टॉप सिंगापुर ने किया। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 131वें स्थान पर, टॉप आइसलैंड ने किया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर, टॉप आइसलैंड ने किया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर है, टॉप स्वीडन ने किया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर, टॉप डेनमार्क ने किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में भारत 118वें स्थान पर, टॉप फिनलैंड ने किया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर और टॉप बुर्किना फासो ने किया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151 स्थान पर है, टॉप नॉर्वे ने किया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 96वें स्थान पर है और टॉप डेनमार्क ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, पुजेरो ग्लोबल सुपरस्टार 2025 का विजेता कौन बना? राइट ऑप्शन ए, प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 में स्थान फुजेरा संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, विजेता प्रणव वेंकटेश भारत के, उपविजेता ब्रैडन जैक्सन अमेरिका के हैं और आदित्य मित्तल भारत का 6ठा स्थान, निहाल सरीन भारत के 12वां स्थान। स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। भारत ने 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 पदक जीते। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट अकेडमी शुरू की। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का नया अनुमान क्या है? राइट ऑप्शन डी, 6.7%। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली स्थापना 1935 में हुई। मॉर्गन स्टैनली एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है, मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका के। यह सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वित्तीय परामर्श और धन प्रबंधन सेवाओं का प्रदान करती है। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा, यशोभूमि नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अवधि 2 से 4 सितंबर 2025 में हुआ। उद्देश्य भारत में एक मजबूत और दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 2025 के प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हैं? विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
नई दिल्ली भारत में। विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलेम ब्राज़ील में। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। नेक्स्ट, ICC महिला विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, बेंगलुरु का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रह्मांड के किस काल के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा कॉस्मिक डॉन। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय द्वारा दीपक मित्तल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्त हुए राजदूत कौन कौन से हैं? दिनेश के पटनायक कनाडा के। एलियावती लोंगकुमर उत्तर कोरिया के। अनुराग भूषण स्वीडन में। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में। दिनेश भाटिया ब्राज़ील में। अजित विनायक गुप्ता मिस्र में। अरुण गोयल क्रोएशिया। विजय मोहन क्वात्रा अमेरिका। विनय कुमार रूस। संतोष झा श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा थाईलैंड। भारत और थाईलैंड संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री 14, अभ्यास का नाम है मैत्री 14। संयोजन स्थल उमरोई मेघालय भारत में होगा। प्रतिभागी देश भारत और थाईलैंड है। 1 से 14 सितंबर 2025 में होगा। संस्करण इसका 14वां है। उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना है। भारतीय टुकड़ी के 120 सैन्य है और थाईलैंड की टुकड़ी के 53 सैन्य कर्मी है। पिछला संस्करण मैत्री 13वां थाईलैंड के टॉक प्रांत में आयोजित हुआ था। थाईलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सियाम के नाम से भी जाना जाता है थाईलैंड को। राजधानी बैंकॉक। मुद्रा बहत। कार्यवाहक प्रधानमंत्री थुमचम बेचायाचाई, जो हाल ही में उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रमुख युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? सिरिनिक्स श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण भारत और फ्रांस। गरुड़ भारत और फ्रांस। सैन्य मैत्री भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। वीर गार्जियन भारत और जापान। जिमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड। खान क्वेस्ट सैन्याभ्यास मंगोलिया में के साथ होता है। उल्ची फ्रीडम सैन्याभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया में के बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा विक्रम। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में बना पहला प्रोसेसर पेश किया। इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में विकसित किया है। इसका नाम विक्रम रखा गया है। नेक्स्ट, आसिफ अली जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? राइट ऑप्शन सी रहेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में किस
स्कैंडिनेविया या गैर जीवन बीमा कंपनी के साथ 550 मिलियन यूरो का समझौता किया है? इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा, ट्रिंग। नेक्स्ट, प्राइमा एरोस्पेस को हाल ही में कृषि केंद्रित ड्रोन के लिए मंजूरी मिली। राइट ऑप्शन सी, अर्जुन ड्रोन। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन, डाक विभाग ने डिजिपिन पहल को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट ऑप्शन डी रहेगा, ESRI इंडिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली करंट अफेयर के लिए स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर लें।